नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी चर्चा करते रहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियाँ और ऑर्गेनिक खाद्यान्न के ऊपर ज़्यादा ज़ोर हम लोग दे रहे हैं। तो अभी जब हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ जो सब्जियाँ सहज रूप से उगती हैं वो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं। ये हमारा घर है गांव में, हमारे गांव में। और आप ये देखिए कि ये जो गिलकी है कितनी स्वस्थ है। ये गिलकी आप देखिए कितनी प्यारी गिलकी है। और मैं थोड़ा सा और आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा ये देखिए, आप देख रहे होंगे इतनी सारी गिलकियां लगी हुई हैं। तो ये सारी गिलकियां ऑर्गेनिक हैं, यानी इनमें कोई एक बूंद भी रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का उपयोग इनमें नहीं हुआ है। तो इनका जो स्वाद होता है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है और बहुत जल्दी से पक जाती हैं, बहुत जल्दी से घुल जाती है ये सब्जियां। तो ये तो हो गई हमारे घर के, ये जो है पुराना, देख रहे ना आप, ये कवेलू जो हैं होते हैं, ये छप्पर जिस तरह से है अभी हमने इसको बचा के रखा हुआ है। ये देखिए, ये है कद्दू। ये छोटा सा प्यारा सा कद्दू लगा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कद्दू जब ऐसे लगता है। ये इसका कद्दू का फूल भी बहुत प्यारा होता है। और हर फूल में कद्दू नहीं आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत कम फूल होते हैं जिनमें कद्दू बन पाते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है इस बार, मेरी माँ ने बताया कि इस बार कद्दू जो है बन नहीं पा रहे हैं, वो जल्दी से सूख जाते हैं। तो मैं कृषि विशेषज्ञों से पूछना चाहता हूँ कि कद्दू में जितने भी ये अंकुरण बनते हैं, छोटे छोटे कद्दू बनते हैं, ये बड़े कैसे हों, इसकी दवा हमें बताना आप। लेकिन एक मैंने देखा है कि एक कद्दू बना हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है वो, और इतना बड़ा हो गया है कि उसके नीचे जो कुछ कवेलू हैं वो भी टूट गए हैं उसकी वजह से, उसके वजन की वजह से। तो वो कद्दू मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बात ये है कि ऑर्गेनिक सब्जियां अभी हमारे गाँव में, जो गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपने घरों पर पीछे लगा देते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां मौजूद हैं। और उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ निश्चित रूप से शहरी लोग हैं उनकी अपेक्षाकृत उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे घर में जो कद्दू लगा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। कितना प्यारा कद्दू है। कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही प्यारी होती है और ख़ास तौर से हाड़ौती में कद्दू और कैरी की सब्ज़ी बहुतायत में बनाई जाती है, बहुत प्यारी बनती है कद्दू की सब्ज़ी। तो वो कद्दू मैं आपको बताता हूँ। आइए चलते हैं मेरे साथ, दूसरे छोर पर चलते हैं, हमारे घर के दूसरे छोर पर। तो आओ, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक कद्दू बना है। आप देखना ये पूरा इतना घर के ऊपर इतना सारा छा गया है, ये कद्दू की बेल बहुत छा गई है। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारे एक कद्दू बन पाया है। कद्दू क्या है मतलब बताओ आपकी, मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। ये देखो आप, इतना बड़ा कद्दू है ये। और बाप रे, हो हो, ये देखो कद्दू, ये रहा हमारा कद्दू। वाह वाह वाह, कितना मस्त कद्दू है यार, क्या बात है। ओहो हो, हम पाव पाव कद्दू लेने के लिए तरसते रहते हैं हमारे घर पे इतना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक कद्दू है और इसका स्वाद भी बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि मतलब आप खाते रह जाओ सब्जियां। कई लोग तो, शहर के लोग तो अब जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं उनका देसी जिनको कह सकते हैं, जिनमें खाद का प्रयोग नहीं होता, रासायनिक खाद जिनमें नहीं मिलाई जाती, वो है ये रहा है। तो कितने भगवान की दया है अभी हमारे गाँव में कि इस तरह की चीज़ें जो है हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो ये रहा हमारे घर पे कद्दू वर्गीय सब्जियों की हमारे घर पे भरमार है। अब मैं आपको दिखाऊंगा लौकी, ऑर्गेनिक लौकी। चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं हमारे घर के दूसरे छोर, तीसरे छोर पर चले, दूसरा छोर हो गया। सब्जियां लगा रखी है हमारी माताजी पिताजी ने तो आओ मैं आपको सुंदर सुंदर लौकियां बताता हूँ। और लीजिए, आ गए हम लौकी के पास में। ये देखो प्यारी सी लौकी, मुलायम सी लौकी, चमकदार लौकी, मस्त लौकी। एक और लगी हुई है ये, इसको हम क्या कहते हैं, हाड़ौती में आल कहते हैं, आल। तो ये देखो, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से वही बिना खाद की है, बिना दवाई की है। और ये बहुत ही ख़ास तौर से जो मरीज होते हैं उनके लिए बताते हैं लोग, लेकिन आजकल तो सभी खाते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो देखा आपने कि हमारे घर पे जो है 3 तरह की सब्जियां मौजूद हैं। भिंडियां भी थीं, लेकिन वो भिंडियां
मेरी माँ ने बताया कि इतनी ज़्यादा आती थी भिंडियाँ कि वो खा नहीं पाते थे, वो उपयोग ही नहीं कर पाते थे, पड़ोसी ले जाते थे तोड़ तोड़ के। तो इस तरह से ये है कि हम बहुत ही भगवान की दया से जो है सब्जियों के मामले में आत्मनिर्भर हैं हम। क्या बात, पेट पेट पकड़ा लीजिए, फांका मत, फूट जाएगी। हाँ, ओहो, ये देसी आल अभी देखे जाओ अब। ओहो ओहो, ये खा गया कोई, फांक उधरा फांक दे, ये अगर चूहा फांक भी खा जाता है सब्जी। पता नहीं फांक दूंगी तो इतनी बढ़िया आल को चूहे खा गए। हाँ, याद नहीं मनमान हो। और दो एक ऊँचे बाढ़ आड़ी होगी कर दो। एक और आज जो यहाँ से कोई कूट पर लगा तोड़ तो लाया और ये ले ले एक और प्यारी सी लिया तो फिर लिया वो तो के पटकी करेंगे आप तोड़ देख जोर बंदे आज ये पोर पकड़ से आइडिया रेडियो की दर्जा बात है। ले पकड़। और फाइनली ये कद्दू आ गया है 150 किलोमीटर की यात्रा करके छिपा बड़ौद से कोटा मेरे घर की ये टेबल पर आ गया है। बोलो कद्दू जी, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, शहर में आके आपका जी तो नहीं घबरा? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे घर पर लगी हुई सब्जियां इनका ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको इसी तरह से दिखाता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको। नमस्कार।